अपनी एंट्री डबल होगी सेंचुरी, देख अपनी टॉर भी स्टाइल भी है। दिल वालों का सब आपस में जुड़ जाएंगे। धनाधन दे कराची किंग, धनाधन दे कराची। हम जीते या हारे ना पड़ेंगे कम तुमसे, इस खेल के मैदान में है दम हमसे, हमसे दम हमसे। पब्लिक बोले जीत कर आउट, बूम बूम लाला होप नॉट आउट। धनाधन दे कराची किंग, धनाधन दे। एक नया शो है ये, जिसे हम कह सकते हैं कोई बड़ा शो नहीं बल्कि कोई पॉडकास्ट नहीं। एक हवाले से ट्रांसमिशन है पीएसएल के हवाले से, पीएसएल 4 के हवाले से, जिसमें हमारे साथ मौजूद है ये सोचो के होस्ट इमरान वसीम भी, और उसके अलावा क्रिकेटर जो कि खेल रहे हैं क्रिकेट अकेडमी से हसन नबी। हसन कैसे हो? इमरान कैसे हैं आप? तो खैर है, कैसे चल रहा है क्रिकेट में? है मिजाज? अच्छा जी, मैं क्रिकेट देखता भी हूँ और बचपन में खेली भी है। अभी है पीएसएल से हवाले से या कोई इतना ज्यादा? जी डेफिनेटली, पीएसएल पाकिस्तान प्रीमियर लीग है तो हम देखते भी हैं, और इसके अलावा ये सुपर लीग या पाकिस्तान सुपर लीग हम देखते भी हैं, और डेफिनेटली कराची किंग्स को हम मोटिवेट भी करेंगे। मैं सर आपकी तरफ आता हूँ, मुझे ये बताओ कि इम्प्रूवमेंट वसीम भाई कैसा लगता है? इम्प्रूवमेंट पीएसएल 1 में हुई, फिर पीएसएल 2 में हुई, फिर पीएसएल 3 में और हुई, और अब देखने में आ रहा है पाकिस्तान में मैसेज हो रहा है। क्या ख्याल है, क्या लग रहा है? देखिए इकोनॉमिकली तो ये बहुत अच्छा साइन है कि पीएसएल जब स्टार्ट हुई थी तो लोग पॉलिटिकली में भी है। एग्जैक्टली, लोग डीमोटिवेटेड थे पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, स्पेशली पाकिस्तान का जो बिजनेसमैन है, पाकिस्तान में चेन्स ऑफ होटल्स है जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पीएसएल यहाँ कराची में होगी या लाहौर में होगी या यहाँ पे भी होगी तो उनको बिजनेस मिलेगा। बट व्हेन इट स्टार्टेड तो दुबई में और शारजाह में तमाम मैचेस हो रहे थे, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट था। बट ग्रेजुअली क्रिकेट जो है पाकिस्तान के ग्राउंड्स में रिटर्न हो रही है। अच्छा, आपको नहीं लग रहा थोड़ा बहुत जल्द है? मतलब एक तरीके से अच्छा है, बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान में आ रहा है क्रिकेट इतनी जल्दी, लेकिन एक धड़ाधड़ अब डायरेक्ट सारे मैसेज पाकिस्तान के अंदर, एक थोड़ा बहुत अगर हम ओवरऑल सोचें कुछ गलत नहीं? देखिए अगर आप जो है अमनो अमान के हवाले से देखें, टेररिज्म के हवाले से देखें तो बहुत चेंजेस आ चुके हैं हमारे फोर्सेस की। जो अब जो पहले जो टेरर एक्टिविटीज होती थी अब उसमें बहुत कमी आ गई है, क्योंकि जिस तरीके के रेंजर्स ने और पुलिस ने इकदाम उठाए हैं, साथ में रेंजर्स ने बहुत ज़्यादा अपने जो है क्या कहते हैं अपने शुरू किए हुए ऑपरेशंस वगैरह, जिसकी वजह से बहुत सारे जो टेररिस्ट हैं वो पकड़े गए हैं। और ये एक बहुत अच्छा साइन है जिसकी वजह से अब पीएसएल के बहुत सारे मैचेस हो रहे हैं। वेस्ट इंडीज की टीम आई, जिम्बाब्वे की टीम आई, हमारे यहाँ श्रीलंका के साथ एक T20 भी हमने खेला, तो एक बहुत अच्छा है वो है। और इस तरीके से पीसीबी को बहुत फायदा हुआ था। पिछले साल ये हुआ था, इस टॉपिक का इस वक्त इसमें बनता नहीं, लेकिन फिर बात कर लेते हैं। पिछले साल ये हुआ था कि मैच जो है वो फिक्स था, पहले इस्लामाबाद जीता, फिर पेशावर ने, मेरा ओपिनियन नहीं है, ऑडियंस का जो ओपिनियन है उसमें ये आपने भी नोट की होगी। एग्जैक्टली, इस्लामाबाद ने जो है वो कहा कि मतलब पहले इस्लामाबाद वालों ने नहीं कहा, लेकिन पाकिस्तान ने ओवरऑल कहा कि पहले इस्लामाबाद जीता, फिर पेशावर जीता, वापस इस्लामाबाद जीता, इस साल फिर से जो है पेशावर जीता। मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं, एक टीम एफर्ट होती और जो है कॉम्बिनेशन जो है अगर हम देखें बाकी टीम से बहुत बेहतर था। इस्लामाबाद का पिछले साल एक कैप्टन का भी बहुत रोल होता है इसमें जी, और डेरिन सेमी जो कि 2 दफा उन्होंने वर्ल्ड T20 इंजर्ड भी थे, लेकिन और वो जो है जख्मी शेर जो है ज्यादा छा गया होता है। यहाँ आपसे शेयर करना चाहूंगा कि डेरिन सेमी इस्लामाबाद से बाय रोड जो है वह मोटरवे पेशावर गया है रिसेंटली, और पब्लिक ने उसका जो इस्तकबाल किया और उसको वार्म वेलकम किया है मोटरवे टूल प्लाजा पे, दैट वाज रियली ऑसम एंड दैट इज अ ग्रेट साइन फॉर द वर्ल्ड। सिद्धू भी आए थे इस तरीके से कराची आए थे, पॉलिटिकल में हम लोग। हां, वो एक बहुत अच्छा साइन है। और इंडिया पाकिस्तान की जो रिलेशंस है वो जो आजकल बहुत आईपीएल में, फिर भी मैंने सुना है कि आईपीएल जो है इंडिया का, उसमें पाकिस्तान के प्लेयर्स को चैलेंज देने का सोचा था। नहीं, ऐसा तो क्या कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखें अगर ऐसा हो ना तो इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस होते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे आईपीएल होता।
लेकिन अगर देखा जाए कि इंडिया वाले ना, हम पाकिस्तान की जो पीसीबी है उन्होंने बहुत ज्यादा जो है चैलेंजेस किए उनके साथ, उन्होंने कोर्ट में केस भी किया है कि हमारे साथ ये सीरीज नहीं खेले, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया इंडिया की तरफ से। इंडिया वाले बस यही कह रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे क्योंकि हमारी गवर्नमेंट मना नहीं करेगी। आप क्या कहेंगे रिगार्डिंग ये कि मैं ये कहूँगा कि देखें दोनों जो है वो नेबरिंग कंट्रीज तो हैं, ठीक है, ये तो फैक्ट है जो कभी चेंज नहीं हो सकता, ज्योग्राफिकल फैक्ट है। तो मीनवाइल पॉलिटिकल इम्पैक्ट चाहिए ना कि देखिए अच्छे रिलेशंस कायम करने के लिए जरूरी होता है कि यहाँ आप इकोनॉमिकली ट्रेड करते हैं उनके साथ, तो वहाँ ये जो हेल्दी एक्टिविटीज हैं, फिल्म मेकिंग, क्रिकेट, पीएसएल, आईपीएल, इसमें भी जो है कोऑपरेशन जो है वो होना चाहिए। अगर हम देखें यहाँ पे कितनी इम्प्रूवमेंट आ रही है पीएसएल की, पीएसएल 1 से लेके F4 तक सारे मैचेस दुबई में, सारे मैचेस दुबई में है। अगले साल एक मैच सिर्फ लाहौर में हुआ, फिर उसके अगले साल एक मैच कराची में हुआ, अब सारे तकरीबन 8 मैचेस, और इस बार ग्रुप के मैचेस भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि लाहौर में खेलने का 5 मैचेस कराची में, 3 मैचेस लाहौर में। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि कराची वाले कराची के मैदान में खेलेंगे, लाहौर वाले लाहौर के मैदान में खेलेंगे। तो एक उनके जो सॉरी अभी वापस इस पे आते हैं, लाहौर कलंदर का क्या सीन? लाहौर कलंदर का तो बैड लक है मेरे ख्याल में, शेर जो है वो चलता है और फिर वापस एक तो जो इनके ओनर हैं राना फवाद साहब, उनकी शक्ल देख के बड़ा एक तो तरस आता है, और कैसे अच्छे हैं वो देखने से ही पता चल जाता है उनके बात करने का तरीका। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनका बहुत फायदा होता है सालों का, मतलब उनका टर्नओवर में अभी तक जो सुनने में आया, अभी तक इनका कोई फायदा नहीं हुआ, अभी तक सिर्फ लॉस में जा रहा है। इस वजह ये इसकी सबसे बड़ी वजह तो उनका शौक है, और शौक का कोई और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि दुबई में मैचेस होने लोग देखने नहीं आते। अच्छा, एक बड़ी बात ये है कि अगर राना फवाद साहब चाहें तो लाहौर कलंदर की टीम को आउट कर सकते हैं, अगर चाहें तो। आउट किस सेंस में? आप अगर मैं टीवी पे जाऊं तो हर लम्हा पुरजोश जो तो उसमें ये प्रेडिक्शन की थी और ये कहा भी गया था एक दफा कि इस PSL 4 में राना फवाद साहब लाहौर कलंदर की टीम को खत्म कर देंगे, वो अपनी अथॉरिटी से हटा देंगे। वो तो उनकी समझ लेके वो डिसहार्ड इतने हो चुके थे उनकी परफॉर्मेंस से, दैट वाज द इशू, क्योंकि वो 3 सीजन से लगातार लास्ट आ रहे हैं। इस दफा क्या लगता है, क्या प्रेडिक्शन पहले ये मेरा ख्याल है कि पिछली दफा से बहुत बेहतर, क्योंकि जो नहीं वो अभी तक तो पता नहीं लग रहा है ऐसा मुझे, प्लेऑफ में पहुंच जाएंगे, लाहौर जो शक्ल से पता लग रहा है नहीं पहुंच पाएंगे। लाहौर से जो लाहौर का हाल है वो तो लगता है, लाहौर को अगर देखें ना तो हम पाकिस्तान से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है। किसको? लाहौर को। प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं लेकिन बिल्कुल टीम डाउन है। अच्छा, लेकिन इस साल जो उनका प्लेयर आया डिविलियर्स, एबी डिविलियर्स दुनिया का सबसे जाना माना प्लेयर, और अच्छा आजकल वो भी इतना कोई खास नहीं चल पा रहा है। नहीं ऐसी बात नहीं, क्योंकि बीपीएल में अभी उसने अपनी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाया, उसकी वजह से टीम सेमीफाइनल में पहुंची, क्योंकि कोई और परफॉर्म नहीं कर रहा था, वो गया है, लेकिन उसने मिड सीजन में उसको छोड़ दिया। सेमीफाइनल वो लोग आज अभी उनका मैच चल रहा है, लेकिन उन्होंने इस दफा लाहौर कलंदर की टीम में क्या चेंजेस देखने को मिल रही है? लाहौर कलंदर मेरा ख्याल है कि एक्सपेक्टेशन जो है कुछ ज्यादा ही हाई रख ली है। ऐसा नहीं करना चाहिए लाहौर वालों को, बस इस साल तो जो है हम लोग जीत जाएंगे। कराची वालों का भी ऐसी टीम है, एफर्ट है, अच्छी टीम इस दफा बेहतर है, क्योंकि मोहम्मद हफीज जो पाकिस्तान की कैप्टनसी कर चुके हैं पहले, और एक T20 के बहुत अच्छे कैप्टन रह चुके हैं, उन्होंने वनडे में भी कैप्टनसी की है पाकिस्तान की, तो मेरा ख्याल है कि इस दफा इंप्रूवमेंट आएगी। I am also expecting the improvement. लाहौर कलंदर और कराची किंग हमारी अपनी टीम। Exactly, why not? कराची इंटरेस्टिंग बात है कि मैं पिछले साल जो है मैंने प्रेडिक्शन की थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है सीजन जीत जाएगा, और वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है जीत गया। इस दफा जो मैंने जज किया है, क्रिकेट खेलता हूँ मैं भी, तो पता है कि किस तरीके की आप कैसे चल रही है? बस अल्लाह का शुक्र है, अच्छा जा रहा है इंशाल्लाह। बस आपकी प्रेडिक्शन क्या है? प्रेडिक्शन सब पे दे आप। प्रेडिक्शन सब पे तो वो टूर्नामेंट के हिसाब से चलता जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह जो है और बात होती रहेगी। लेकिन अगर देखा जाए ना तो कराची किंग्स की जो टीम है वो ऑन पेपर इतनी स्ट्रॉन्ग शायद नहीं लग रही, लेकिन जो ऑन द ग्राउंड उनकी जो इंशाल्लाह इमाद वसीम काफी इंजर्ड होते हैं, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस हाल ही में रही बहुत अच्छी रही है। इंजरी तो अच्छा मैंने ये चीज नोट करी, सॉरी मैं एक वापस इसी टॉपिक पे मैंने एक चीज सीरियस नोट करी कि कराची किंग्स के जितने भी प्लेयर्स हैं ना, ये एक्शंस पे ज्यादा अपने तवज्जो देते हैं बजाय इसके कि गेम प्ले पे। बात जरा आपकी सही है, लेकिन अब एक ऑडियंस को फोकस करके मतलब आप गेम को फोकस नहीं करते हो, आपको अपनी तवज्जो चाहिए। आपको ये
यही पेशावर के साथ भी हुआ, जब भी फाइनल में आए वहाब रियाज का एग्जैक्टली, उसका इस्लामाबाद की कमबैक हो गई, लेकिन इस्लामाबाद के मिसबा ने भी शायद वो तो एक वहाब रियाज के साथ जो टक्कर दिया। यहाँ कराची किंग्स के हवाले से ये बताते तो उनको कराची किंग कराची की टीम है, बट इस बार जो है क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल एंड फाइनल कराची में ही हो, कराची में हो गए, तो कराची वालों को बस सपोर्ट क्या ऐसा ना हो कि कराची में हो लेकिन कराची ना हो, ये भी पॉसिबल है। लेकिन नहीं, अच्छा मैं आपको बताऊं, पिछली दफा फाइनल जो हुआ था वो भी कराची में हुआ था, लेकिन इस बार एक जो है कराची वालों के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि कराची वाले कराची में एक मैच खेले शेड्यूल के मुताबिक, क्योंकि ग्रुप मैचेस पाकिस्तान में हो रहे हैं, लाहौर वाले रिजावी स्टेडियम लाहौर में खेलेंगे और नेशनल स्टेडियम में, लेकिन मेरी तो यही हुआ है कि फाइनल खेलें जो और फाइनल जीते। और इस दफा जो मेरे हिसाब से जो है उनके पास कॉलिन मनरो, बाबर आजम, मेरी तो यही हुआ है लाहौर कलंदर जो आपकी दुआ है ये कि कराची जीते, कराची किंग्स जीते, मेरी दुआ है कि कराची और लाहौर दोनों जीते, मतलब दोनों फाइनल में आ गए, यूनियन के दोनों फाइनल में, मतलब दोनों की परफॉर्मेंस बेहतर रहे पिछले साल, बहुत से बड़ा दुख किया है। अच्छा, और मेरा ख्याल है कि कॉलिन मनरो जो है और साथ में बाबर आजम नंबर 1 नंबर 2 T20 के बैट्समैन रैंकिंग में, तो एक उनके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, और पूरे सीजन के लिए रहेंगे कॉलिन मनरो, तो एक बहुत टॉस का क्या लगता है? टॉस का तो ऑन ग्राउंड पे वो तो लगते होते हैं, टॉस का तो ऐसा वो नहीं अभी जैसे कि कल मैच है इस्लामाबाद और लाहौर का जी, बस मेरे हिसाब से जो है मैंने जो जितना देखा है, इस्लामाबाद अपना पिछले साल का जो सीजन का पहला मैच था वो भी हार गया, और इस साल भी मुझे नहीं लगता कि इस साल भी इस्लामाबाद अच्छा, मेरी प्रेडिक्शन है, पहले प्रेडिक्शन करते हैं बाकी बात को आगे बढ़ाते हैं। मेरी प्रेडिक्शन है कि लाहौर जीतेगा, मेरी प्रेडिक्शन मैं आपको बता रहा हूं, लाहौर का पहला मैच जीतेगा। फाइनल की बात करें, पहले मैच की, पहला जो मैच है इस्लामाबाद और उसका, आपकी क्या तो मैं आपको बता रहा हूं कि कल लाहौर जीतेगा। मुझे तो ये लगता है कि इस्लामाबाद जीतेगा, और मेरे ख्याल में भी लाहौर जीत जाएगा, इस्लामाबाद जो है बहुत एनर्जेटिक स्टार्ट लेने के मूड में, और मेरे ख्याल में जो है ल्यूक रोंकी जो है जो उनके पिछले साल के जो अच्छा, मेरी वजह नहीं है, मैं प्रेडिक्शन इस वजह से नहीं, मैं कोई आलिम फाजिल आदमी नहीं हूं, मैं इस वजह से प्रेडिक्शन लगा रहा हूं कि राना फवाद साहब को चले नहीं, मैं किसी की साइड पे नहीं, मैं इस वजह से प्रेडिक्शन लगा रहा हूं क्योंकि इस्लामाबाद जो है ना वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, पहला पीएसएल जीती, दूसरा जो है तीसरी फिर से जीती, और उसके बाद अब पहला मैच ही इनका है इस्लामाबाद वालों। देखिए मेरे और ख्याल लाहौर में के इस दफा चेंजेस में नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है, मेरा ख्याल है जो ये टीम कॉम्बिनेशन होना है चाहिए कि लाहौर कलंदर को कम से कम आप सेमीफाइनल जिता दें। मुझे याद इतना है तो कर लें। लाहौर कलंदर ने आज तक पीएसएल में कोई भी पहला मैच अपना जीता है, पहला मैच मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई उन्होंने मैच जीता है पहला, वो मैच तो जीत अच्छा उन्होंने गिनती के भी शायद 10 मैच नहीं जीते पूरे 3 सीजन। अब मेरा ख्याल है कि पहला मैच इनको जीतना चाहिए ताकि इनको जो है तीनों में ही गई है प्लेऑफ वगैरह नहीं, क्योंकि इस तीनों में लास्ट टेबल के बिल्कुल लास्ट में थी। अली एक और चेंज भी है कि उनके जो सपोर्टर्स हैं ना, जो लाहौर की आवाम है, अगर हम उसकी बात करें, सो विद ड्यू रिस्पेक्ट फ्रॉम द लाहौरीज, उनमें इतना ज्यादा क्रिकेट का वो क्रेज नहीं जो हमें कराची में मिलता है। एग्जैक्टली, अगर मैं आपको जो बताऊं अप्रिसिएशन है कराची किंग्स को मिलता है, ऑल्दो कोई अभी तक सो फॉर कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम नहीं दे पाए, बट लाहौरीज को जो अप्रिसिएशन मिलता है डेफिनेटली वो कराची से मैं एक कहीं कम आपको होता है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि हमारी जो पाकिस्तान की टीम है उसमें आधे ज्यादा तो पंजाब के हैं, लाहौर के, कहाँ पे? कराची में? पाकिस्तान की टीम में अच्छा, पाकिस्तान में बहुत सारे जो क्रिकेटर्स हैं वो लाहौर के ही हैं। तो ऐसा कहना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा कि उनके यहाँ पे क्रेज नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्रिकेट बहुत अच्छी सुबाई है, सुबाई तौर पर कह सकते हैं, खेली जाती है वहाँ पे क्रिकेट, सपोर्ट भी होता है, क्योंकि जब पिछले साल जब लाहौर में मैचेस हुए थे वो स्टेडियम जिम्बाब्वे के साथ भी जो 2015 में सीरीज हुई थी वो स्टेडियम वो एक हाइप क्रिएट कर दी गई थी। लेकिन अगर हम देखें नेशनल स्टेडियम में देखें जब हालात नॉर्मल होंगे, एक मैच आप वहां करवा ले, एक यहाँ करवा ले, आपको ऑडियंस का जो मोटिवेशन लेवल है और एप्रिसिएशन लेवल आपको पता चल जाएगा। वो सही बात है। और इस साल बस अगले साल से ये कोशिश करनी कि बस पूरा पीएसएल जो है पाकिस्तान में आ जाए इंशाल्लाह। लेकिन दुबई के बगैर ये लोग पीएसएल रखेंगे नहीं, इतना तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि रिस्पेक्ट भी ये है ना कि आपको इंटरनेशनल विजिटर्स को भी अट्रैक्ट करना। और अब जो हमारे नए जो चेयरमैन साहब हैं एहसान मानी, उन्होंने कहा भी कि अगले साल नजम सेठी साहब का तो टाइम पूरा हो गया, इमरान खान साहब आ गए तो ताल्लुकात खराब हो गए उनके, तो उनका तो पीरियड एंड हो गया। लेकिन जो अभी एहसान मानी साहब हैं वो उनको पॉलिटिकली क्या देखते हैं पीएसएल को?
पॉलिटिशियंस भी जो है थोड़ा सा लोगों को मेरा काफी सियासत में है, बैकएंड पे पॉलिटिशियंस भी जो है हमारे इसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और जो दुबई में मैचेस हुए हैं, ये भी रिपोर्ट आई है कि नैब में उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि नैब में इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि उनके थ्रू जो है मनी लॉन्ड्रिंग हुई है बहुत ज्यादा। क्रिकेट में पीएसएल में एग्जैक्टली पीएसएल 2 में, जी हाँ 2 में और 3 में, 1 में भी, जी 1 में भी। 1 में कैसे हो सकता है? उसमें ये था कि यहाँ से जो लोग जा रहे थे वो जाते जाते $10,000 जेब में डाल के लेके आने वो लेके जाते नहीं, वैसे मुझे बोलो 1 में कैसे हो सकती है? देखिए मुझे इसके बारे में ज्यादा देखने नहीं ज्यादा नॉलेज है नहीं इस बारे में, तो मैं तो नहीं ख्याल कि इस बारे में मुझे ज्यादा बोलना चाहिए, क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं है, इनको ज्यादा वो पता है। तो एक एस्पेक्ट ये भी है, देखिए अमन और अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर हुई, बट बिहाइंड द सीन अगर हम पॉलिटिकली देखें तो इमरान खान की ये कोशिश है कि एक तो बिजनेस पाकिस्तान में आए, और उसके साथ साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी PSL 2-3 जो हुई है, देखा तो मनी लॉन्ड्रिंग तो आजकल हर चीज में चल रही है। नो देखें, उसमें ये था कि यहाँ से जो भी बंदा मैच देखने जा रहा था उसको नीड अगर $2,000 की है तो वो जेब में $12,000 डाल के जा रहा था, और वापस आ रहा था तो $2 मेरा ख्याल है कि मेरा ख्याल है कल से PSL शुरू हो रहा है, तो हम जो है इस तरफ रहे खुशी के ये ज्यादा खुशी के ये है ना, ऑडियंस जानना चाहिए काफी सारी चीजें जो कि पूछी भी गई हैं बकायदा। तो इंस्टाग्राम के ऊपर भी पूछा गया, यूट्यूब पे कमेंट्स में भी पूछा गया, कम्युनिटी पोस्ट जो होता है पूछा गया, ये चीज काफी पूछी गई है कि क्या चेंजेस है, क्या एक्सपेक्टेशन है, पॉलिटिकली ज्यादा पूछा गया। अगर हम एज लिमिट, उसकी वजह ये है कि पिछला जो दौर था PSL का वो हुआ था नवाज शरीफ के दौर में, ये जो अब PSL आ रहे वो आ रहे इमरान खान। अच्छा अब मुझे दो एस्पेक्ट है, अगर इमरान खान इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं होता और तो ही इज अ क्रिकेटर, तो इस PSL 4 में वो जान वो एनर्जी नहीं नजर आती। आपको बताता हूं एक फर्क क्या है, वो एनर्जी नजर नहीं आती जो अब होगी। ऑल्दो के मेन पॉलिटिशियंस जो है आपके जो इसके इन्वेस्टर्स थे, बिहाइंड द सीन इन्वेस्टर्स थे, वो उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं या कुछ ना कुछ मामले से वो थोड़े डिप्रेस है। तो ओवरऑल हमें वो एनर्जी नजर नहीं आएगी, मे बी PSL 3 के जितनी भी एनर्जी इसमें नजर नहीं आए और आवाम उतनी इन्वॉल्व नजर नहीं आए। अलबत्ता स्टूडेंट्स तो क्रेजी होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एज लिमिट की जो बात है ना, अगर हम इस PSL में बात करें एज लिमिट की, 20 साल से ऊपर के लोग, ये बात साफ है, 20 साल या 25 साल से ऊपर ले रहे, ये जानना चाहते हैं कि पॉलिटिकली इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। मेरा ख्याल है PSL के ऊपर पॉलिटिकल इम्पैक्ट डेफिनेटली एक बात है कि अगर मैं इन्वेस्टर हूँ PSL का, बिहाइंड द सीन मैं कोई सट्टेबाजी कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, दैट इज पार्ट ऑफ आवर क्रिकेट, यू नो। चलता है, हाँ चलता है, होता है खबर नहीं आई वैसे सट्टेबाजी, वो खबरें थोड़ी आती वो तो बाद में लिखो। अच्छा एक चीज मैं आपसे पूछूंगा कि इस मामले में पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है इतना बड़ा, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है या वर्ल्ड कप हो जाए, बहुत हर आए दिन रात को खबरें आ रही होती हैं कि सट्टे में लोग पकड़े गए। यार भाई देखो, सट्टा जो है ना एक अलग चीज होती है, मैच फिक्सिंग एक अलग चीज होती है। आप मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग एक अलग चीज है, और सट्टा तो हर कोई मतलब पूरी दुनिया में चल रहा होता है, हर मैच में सट्टा लगता है, लेकिन मैच फिक्सिंग एक बिल्कुल अलग चीज है। अच्छा जैसा कि इन्होंने कहा है कि एक्सपेक्टेशंस की तरफ, मतलब जो मैच है उसकी तरफ आते हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इंशाल्लाह ऑडियंस से बाद में चलते हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस PSL? एक्सपेक्टेशन तो यही है कि ओवरऑल एक पॉजिटिव एनर्जी पूरे पाकिस्तान में देखने को मिलेगी, एक अच्छा शो मिलेगा, ठीक है। और डेफिनेटली हाँ थोड़ी सी टाइमिंग, थोड़ी जिस पे मुझे ऑब्जेक्शन है वो टाइमिंग थोड़ी सी एक चीज और टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा इस चीज में मैं इसमें करूंगा कि अगर कोई आदमी बिजी है तो वो बोलेगा कि टाइमिंग सूट नहीं कर रहा, अगर कोई आदमी फारिग है तो वो बोलेगा टाइमिंग बढ़िया। मैं इस टाइमिंग की बात नहीं कर रहा, जनरली अगर देखा जाए तो दिस इज फेब और फाइनल जो है हमेशा PSL मेरे ख्याल से फरवरी में ही है। हाँ तो देखिए ना, एक बात ये है कि जो चेयरमैन है हमारे PCB के और पूरे उनके मैनेजर, ये सब बस जानते हैं कि बाय द एंड ऑफ द फेब एंड बाय द स्टार्ट ऑफ द मार्च ये चल रहे होते हैं हमारे तमाम ऑलमोस्ट क्लासेस के एग्जाम शुरू हो रहे होते हैं और CI अप्रोच हो रहे होते हैं। इस बार 28 से CI स्टार्ट हो रहे हैं, तो स्टूडेंट्स का जो पूरा फोकस है वो शिफ्ट हो जाता है वहां पे, और जिस दिन मैच होता है वो दिन भी उनके लिए पढ़ने का बिल्कुल नहीं होता, और नेक्स्ट डे के लिए SSC और SSC के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, मॉक्स प्री मॉक्स चल रहे हैं। तो ये वही आपकी मैं बात कराता हूं कि शौक का कोई मोल नहीं होता। एग्जैक्टली, वो तो फिर जाहिर है, देखें मैं PSL के अगेंस्ट नहीं हूं, बट आई मीन इज दैट कि इसको आप ले जाएं
मार्च की तरफ या जून जुलाई की तरफ, या जून जुलाई में रख लें क्योंकि छुट्टियां होती हैं। और या आप 2 महीने पहले ले जाएं। अच्छा ठीक है, अभी आप मुझे थोड़ा बहुत अपने ख्याल से बताइए, आपको क्या लगता है इस मामले में कि इन लोगों ने ये टाइम क्यों रखा? मेरा जो इस बारे में जो सबसे बड़ा ख्याल है ना, हाँ। क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में हर महीने एक लीग चल रही होती है। ये 2 महीने ऐसे हैं जब लीग नहीं हो रही होती। जैसे अगर हम देखें, अब जैसे पीएसएल खत्म होगा फौरन आईपीएल शुरू हो जाएगा, आईपीएल के बाद तो साल वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप जैसे खत्म होता है सीपीएल शुरू हो जाता है और फिर बिग बैश की बारी आ जाती है, और वाइटैलिटी ब्लास्ट जो होता है इंग्लैंड में, और वही घूम के फिर जनवरी फेब का बात तो वही आ गई। देखिए 2 एस्पेक्ट है ना, कुछ तो क्रिकेट के इतने क्रेजी फैन है कि मैच कोई भी चल रहा हो, तो आपकी बात का जवाब ये आ गया ना इमरान भाई, आपकी बात का जवाब यहाँ पे ये आ गया, आपने कहा कि इनको बाद में टाइमिंग रखनी चाहिए, तो बाद में लीग्स चल रही हैं इस वजह से लोग इस टाइम पे रखें। अगर इस इशू मेरा तो यही ख्याल है, अगर इस ख्याल पे जाए कि बहुत बड़ा इशू है, देखिए इशू है, आई डू एग्री, बट द थिंग इज दैट कि अगर आप जब आईपीएल चल रही है उसी वक्त आप पीएसएल करवा लो तो कोई आईपीएल के मैच नहीं देखेगा, ओवरऑल उनकी रेटिंग के ऊपर भी इंपैक्ट आएगा। असल में बात ये है व्यूअरशिप जो है वो कम हो रही है, पैसा जो है ना, पैसा ज्यादा है आईपीएल के पास, Exactly. और प्लेयर जो है वो जा रहे हैं पैसे पे, वो जाएंगे आईपीएल में, तो हमारे पास जो है कम थोड़े से प्लेयर अच्छे आएंगे, उनके पास ज्यादा अच्छे प्लेयर जाएंगे, लेकिन इससे आप अपनी पूरी जो यूथ है। अच्छा एक चीज ये है, मैं इसका लॉस कर रहा हूं। ऑफेंड इंडिया को कर रहा हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है यूट्यूब है, इसमें अमेरिका इंडिया हर तरह से लोग देख रहे हैं, किसी को भी ऑफेंड करने वाली बात नहीं, ना तो पाकिस्तानी ना तो इंडिया, बीच में न्यूट्रल लेकर चल रहा हूँ। फिर एक दफा तीनों इंडिया में जो है वो ज्यादातर पैसे ही इस चीज में लगाए जाते हैं, एक तो मूवीज पे हम 22 बात नहीं कर रहे हैं, क्रिकेट पे लगाए जाते हैं, आईपीएल वगैरह में लगाए जाते हैं इंडिया में, ये बात सच है। उनका टर्नआउट भी बहुत ज्यादा है ना, बीसीसीआई वहीं से कमाते हैं, बोर्ड है, बहुत ज्यादा टर्नआउट आता है, हम लोग कमा क्यों नहीं पा रहे हैं? हमारा सबसे बड़ा मसला ये है ना कि हम लोग के मैचेस हो रहे हैं दुबई, शारजाह, अबू धाबी में, वहाँ पे लोग आते नहीं देखने के लिए, वहाँ पे पाकिस्तानी हैं लेकिन वो भी अपने काम में बिजी रहते हैं, तो वो इतना। तो सेकंड चीज ये होती है कि आप जो इवेंट जिस कंट्री में कर रहे हैं उस कंट्री की यूथ को, मोर देन 60% आपकी पॉपुलेशन यूथ है, आप उसको कितना एंगेज करते हो उस इवेंट में। अच्छा एक चीज ये कि थोड़ा सा पीएसएल से हटके पॉलिटिकली इजी से बात है, पाकिस्तान में जो चेंजेस आ रही हैं इस वक्त इमरान खान साहब ला रहे हैं, या फिर जो भी सूबाई हुकूमत ला रही है, जो भी है, ये जो पीएसएल है, पीएसएल 4 जो इस वक्त शुरू हो रहा है, कराची में मैचेस हैं, इससे पाकिस्तान को फायदा होगा, ये बात आप लोग बिल्कुल बहुत फायदा होगा, ये इसीलिए पाकिस्तान में मतलब तरक्की शुरू हो चुकी है, एक स्टेप है तरक्की के लिए, कह सकते हैं उसको क्रिकेट से एक स्टेप हम ले रहे हैं कि फॉरेनर्स हमारे पास अट्रैक्ट होंगे, और फिर फॉरेन आपकी tourist industry फॉरेन जो है वो एक्सचेंज बहुत आएगा, strong वो होगी। एक बहुत बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग कमबैक क्या है? अब कल के मैच की तरफ आते हैं, स्ट्रॉन्ग कमबैक क्या है इस्लामाबाद और लाहौर के मैच? असल में बात ये कि इस्लामाबाद की टीम मेरे ख्याल में इतनी स्ट्रांग रही नहीं इस साल, क्योंकि उनके पास जो एक एक्सपीरियंस मिसबा वो चले गए, That is a big loss for सबसे बड़ा मसला है। जेबी डोमिनी जिन्होंने पिछले साल उनकी कप्तानी संभाली थी वो इस साल इंजर्ड है, वो आएंगे नहीं साल। साथ में अगर हम देखें जो इनका कैप्टन है मोहम्मद समी, वो इतना एक्सपीरियंस कैप्टन नहीं, एक्सपीरियंस प्लेयर बहुत है। ल्यूक रॉन्ची का क्या ख्याल है? ल्यूक रॉन्ची जो है प्लेयर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर देखें वो ऑन एंड ऑफ चल रहा है इस साल भी, इतनी कोई खास परफॉर्मेंस है नहीं उसकी इस साल। मेरा नहीं ख्याल कि इस साल वो फायर कर सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान बॉलर्स हैं वो भी। अच्छा मैं नाम भूल गया, देखिए लीडर पे बहुत डिपेंड करता है, आई मीन कैप्टन जो है दैट्स मैटर अ लॉट। अच्छा मैं एक नाम भूल गया, मुझे गाइड कीजिएगा। इस्लामाबाद में जब फाइनल था तो बड़े छक्के मारे थे, आसिफ अली साहब आसिफ अली वो साहब। तो टीम में आके उन्होंने पाकिस्तान की टीम में आके तो कुछ खास किया नहीं, लेकिन वो एक बहुत टैलेंटेड प्लेयर है और उनकी जरूरत है हमें। अच्छा एक आसिफ अली के साथ एक फॉरेनर प्लेयर भी थे, ल्यूक रॉन्ची थे वो शायद, ल्यूक रॉन्ची जो छक्के वक्के को। हाँ आसिफ अली का क्या ख्याल? इस दफा भी इस्लामाबाद नहीं आसिफ अली असल में उनकी एक मैं आपको बताऊं कि उनके जो 3 मेन प्लेयर हैं, शादाब खान, फहीम अशरफ और आसिफ अली, जो तीनों पाकिस्तानी हैं, लेकिन तीनों इस बार फॉर्म में नहीं है। शादाब खान की आखिरी 2 T20 परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है। आप फहीम अशरफ को देखें, वो इन एंड आउट चल रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस जीरो है। आसिफ अली इन एंड आउट चल रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस जीरो है, कुछ भी नहीं आ रहा उनकी तरफ से। देखें तो एक माइनस पॉइंट हो आप सकता है। T20 की बात कर रहे हैं, पीएसएल में आके एक इनको अलग एनर्जी मिलती है, वो एक अलग बात है, अट्रैक्शन होती है। मैं यही तो कह रहा हूँ, नेशनल टीम में खेलना और फिर लेकिन PSL नेशनल टीम में खेलना एक बहुत बड़ी बात होती है। Yeah, अच्छा और एक जो है सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज पीएसएल का अगर बात करें ना, एडवांटेज तो बहुत सारे होते हैं। एक डिसएडवांटेज के हमारे जो सिलेक्टर साहब हैं, इंजमाम अली साहब,
उनका तो काम बहुत आसान हो गया, पीएसएल पे बंदा देखा और टीम में डाल दिया। Exactly. अब वो इंजमाम? इंजमाम उल हक जो हमारे चीफ सेलेक्टर हैं सब बहुत बेहतरीन लेजेंड प्लेयर हैं। अभी उनके बेटे का भी सीन था, वो तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ उससे होना बाद में चाहिए, आगे कि वो बढ़ा। बहुत अच्छे प्लेयर है, उससे बाद टैलेंटेड में प्लेयर आगे। है, उस पे हम बाद में बात करते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि वो उनका काम एक तो आसान हो गया, वो T20 के प्लेयर ने टेस्ट मैच डाल रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा लॉस है टेस्ट मैच जा रहा है पाकिस्तान में, टेस्ट में, क्योंकि अब हमारी रैंकिंग आ गई रैंकिंग 7 पे नंबर इम्पैक्ट पे। आ गई। क्योंकि हमारे जो जितने भी T20 के जो मार धार वाले प्लेयर हैं वो आ गए टेस्ट में, और टेस्ट में चाहिए थे पेशेंस। हमारा अभी अगर हम देखें साउथ अफ्रीका के साथ जो टेस्ट है 3 से 4 दिन में टेस्ट मैच ही खत्म हो जाते थे, जबकि पहले जब हम देखें तो 5-5 दिन तक आउट ही नहीं होते थे कोई टीम। और एडोल्फ हिटलर का नाम सुना होगा, जो नहीं जर्मनी के जो है, उन्होंने इसी बात पे सारे प्लेयर्स को नहीं मैंने नहीं सुना। सारे प्लेयर्स को जो है उन्होंने कत्ल कर दिया था, क्योंकि 5 दिन का टेस्ट ड्रॉ हो गया। अमेरिका ये आप हिटलर की बात कर रहे हैं? एडोल्फ हिटलर, एग्जैक्टली, वो जर्मनी कहानी अच्छी है, कहानी मैंने जो सुनी। जनरल थे, ये जनरल थे। ये वो जो है सारे players को गोली रोज मारी। हेलीकॉप्टर में तो गुजर अच्छा ये कहानी मैंने सुनी थी अमेरिका की टीम के साथ, क्योंकि मैंने कहीं से सुनी थी कि अमेरिका की उसमें टीम- हुआ ये था नहीं, कि हिटलर ने ये वो किया। रोज जो है हेलीकॉप्टर से गुजरते थे, वो रोज देखते थे कि किसका मैच चल रहा है, वो रोज देखते 5 दिन तक वो देखते रहे। उन्होंने पूछा कि रिजल्ट क्या हुआ, उन्होंने बोला मैच ड्रॉ हो गया, तो उन्होंने बोला मुझे इनसे मिलना है, उन्होंने जाके सबको मार दिया, बोला कि इस गेम का कोई फायदा नहीं, इतनी अच्छा, बोरिंग ये है। सारी कहानी में यूं मैंने सुनी थी, कहानियों में सुनी है मेरा। बहुत सेकंड वर्ल्ड वॉर में Second हिटलर World, जिंदा थे। अच्छा। और उसकी मतलब 1950 से पहले की बात है ये। अच्छा, टीवी में भी कहाँ होगा? तो ये उस वक्त भी जो है अगर देखा जाए तो उस जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है जर्मनी साइड, क्रिकेट का बहुत क्रेज था। अब तो जर्मनी में क्रिकेट बैन है। बैन। और मीनवाइल उसने देखा कि 5 दिन तक जो है पूरी कौम एक ऐसे अच्छा, टॉपिक सेट के मैं बोलता हूँ कि पाकिस्तान का कौमी खेल क्रिकेट ही बना देना चाहिए, क्या ख्याल है? हाँ, क्योंकि अभी हमारे जो नए बच्चों को तो नई जनरेशन को तो यही पता है कि क्रिकेट है, हाँ। क्योंकि हॉकी में लोग हो सकता है बदलेगा, मुझे तो नहीं लगता। नहीं, ऐसा तो खैर नहीं है। नहीं होगा। तो अपने अपने दिमागों में समझ रहे हैं क्रिकेट है कौमी खेल, क्या ख्याल है? अब बस इंशाल्लाह कल से जब ओपनिंग सेरेमनी शुरू होगी फिर देखते हैं कि क्या होता है। साल की मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इस्लामाबाद जीतेगा। अच्छा सॉरी, लाहौर और मैं चाह रहा हूँ कि लाहौर ही जीते, मैं चाह रहा हूँ। मैं मेरा भी यही ख्याल है कि बस इस साल जो है लाहौर कुछ कर जाए, पहले से बहुत बेहतर कर जाए। प्रेडिक्शन क्या है? मेरी तो आपने बताया ना, मैं लाहौर क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल तक देख रहा हूँ, थोड़ा उससे आगे नहीं मैं देख रहा हूँ। थोड़ा सा मैं जो है इंजमाम के बेटे के हवाले से हमारी बात हुई, क्या ख्याल है? देखिए जब उसकी परफॉर्मेंस अगर देखें अंडर 19 में जाके देखें, उसकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं है, वो सेकंड हाईएस्ट रन स्कोर था। अच्छा ये सुना है कि कहते हैं ना लेन देन और नहीं ऐसा कुछ, उसकी अगर हम एवरेज देख लें ओडीआई की, उसकी 63 की एवरेज है। 63 का एवरेज मतलब बहुत अच्छा होता है। उसकी अच्छा। 4 से 5 सेंचुरियां बना चुका है, तो इस पे भी लोग उसको कहते हैं नहीं, वो असल में T20 का इतना अच्छा प्लेयर नहीं, अच्छा। ओडीआई टेस्ट का। मेरी बात हुई थी ज़ियाउल हक से, क्रिकेटर में, और ज़ियाउल हक का मैं आपसे बता दिखा भी दूंगा। मैं वो जो उनसे fast bowler है, left arm। एग्जैक्टली, तो ज़ियाउल हक से मेरी बात हुई जो कि पहले लाहौर कलंदर की टीम में थे, उनसे मेरी बात हुई तो मैंने उनको बोला भी था कि वीडियो पे आ जाए। मैंने उनसे बोला कि आप वीडियो पे आ जाएं आपको, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं मेरा मैच है। मैं अभी आपको दिखा दूंगा। तो मेरा ख्याल है ग्रेड 2 का मैच चल रहा होगा उनका, अभी Exactly। टूर्नामेंट चल रहा है ग्रेड 2 का। मुझे ये बताएं उनको इस दफा पीएसएल में चांस मिला है? नहीं, इस साल नहीं मिला। नहीं मिला। नहीं, उनका ये कहना है, पर्सनल बात रहने देते, मैं आपको बता दूंगा बाद में शो के बाद। मुझे ये बता, उनका ये कहना है कि लाहौर कलंदर्स की टीम के प्लेयर्स को ज्यादा मौका नहीं दिया है। लाहौर कलंदर नहीं, ऐसा तो मौका कैसे नहीं दिया जाता? जब बड़े प्लेयर हैं वो, नहीं, मैं- बच्चों को एक केसर के बाद से आउट किया आपने नहीं, देखा? तो उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं थी, उसकी वजह सबसे बड़ी है। और ज़ियाउल भाई ने खेला है, ज़ियाउल भाई ने। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी कोई परफॉर्मेंस बेस्ड होता है ना। सारी बात ये होती है कि परफॉर्मेंस। अच्छा मैं इसमें कुछ भी नहीं कह रहा हूँ ज़िया भाई आपको, तो हमारा भी आपके मैंने आपको कह रहे हैं परफॉर्मेंस बेस्ड बात। मैंने भी देखा है आपको, आपकी बॉलिंग वगैरह मैंने देखी है डोमेस्टिक में, लेकिन आप अच्छे बॉलर हैं, लेकिन परफॉर्मेंस पे बेस होता है। इतने सारे प्लेयर मेहनत करके आ रहे हैं, बस इंशाल्लाह अगले साल में शायद नंबर लग जाए ज़िया साहब का, वो आ जाए फिर। चलो जी, हमारी दुआएं, आपके दोस्त हैं हमारे। मेरे दोस्त हैं आप। एक अच्छा दूसरा थोड़ा आप अगर इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे ले चलें, थोड़ा सा बस पीएसएल को थोड़ा सा आप ले चलें बस। पीएसएल को और क्या लेके चलेंगे, बस दुआएं हैं पीएसएल के साथ और पाकिस्तान के साथ। टिकट का क्या ख्याल है? टिकट मिलना तो बड़ी ये पहले बात करते हैं क्योंकि टाइम भी जा रहा है।
टिकट्स का क्या है? टिकट मेरा नहीं ख्याल कि हमको इतनी आसानी से मिल एक एनआईसी पे मैच, एक ये तो अभी रिवील होगा कि क्या होता है। पिछली दफा यही था। मैं तो चेंजेस देख रहा हूँ, देखें एक एनआईसी बताता हूँ, इस दफा होगा एनआईसी पे एक। हाँ, क्योंकि ये लोग 5-5 लेके आगे जाके ब्लैक में भेज Exactly. ये बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि पिछली दफा भी ग्राउंड इस वजह से खाली हो गया था थोड़ा बहुत, कि लोग को कि फिर बाद में जाके टिकट बिक ही नहीं थी कुछ तो इस वजह से ऐसा होना नहीं चाहिए, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। पिछली दफा एक देखिए अगर एक बंदा अगर फैमिली के साथ जा रहा है, वो एक एनआईसी में 5 बुक भी करवा लेते हैं, तो वो उससे रिलेटेड लोग होने चाहिए। एग्जैक्टली। खत्म करते हैं। सही है, थैंक यू सो मच। नेक दुआएं पीएसएल के लिए और आपके लिए। मेरे लिए तो है, आपके लिए भी। आपका नया शो लॉन्च होने वाला है, बल्कि पिछली 3 एपिसोड लॉन्च हो गए। बाकी एक चीज और, इनका एक नया शो ये सोचो आया, जिसकी काफी माशाल्लाह से 3 एपिसोड गए, काफी अच्छा रिव्यू मिला। कैसा? बड़ा जबरदस्त रिस्पांस रहा अली। और मैं ये नया चेहरा सामने आया लोगों के सामने, नया चेहरा क्रिकेट में भी भाई। आप that's just because of Ali Studios and I would like to say that के सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छे कमेंट्स करें और उसके साथ साथ अपनी राय से जरूर आगाह करें, ताकि हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स ला सकें। नीचे कमेंट सेक्शन पढ़ लें या कमेंट्स। मेरा ये मानना है कि मेरा इसमें कुछ वो नहीं है, जो सीरियस बात है, इसमें एक टैलेंट होता है। आपका है टैलेंट, आप शो कर रहे हो, टैलेंट होने की बात होती है। दूसरा, हसन से हमारी इतनी मुलाकात नहीं हो पाती, क्रिकेट के ये माहिर हैं, मोइन खान से खेलते हैं माशाल्लाह। कौन सी इंशाल्लाह आप दुआ करें ग्रुप से कौन से होते हैं? अंडर 17 के ग्रुप से बस खेल रहा है। अभिषेक है मेरे साथ, मैंने टाटा बाय बाय कर दिया है, इन्होंने टाटा हाय कर दिया। बस आप भी जो है सब्सक्राइब करें अली स्टूडियोज को, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें इंशाल्लाह। बस फिर मुलाकात, क्रिकेट पे आपका भी प्लान इंशाल्लाह। बस इंशाल्लाह क्रिकेट। अल्लाह सर आपको नेक दुआओं के साथ नेक अरमान दे। सही है सर, ओके, जब मिलेंगे फिर आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।